हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सभी का स्वागत करते हैं रोजियासी रोजियासी रिएक्शन रिएक्शन चैनल चैनल में। में। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और खास होने जा रही है, जो कि इंडियन एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट हैं, हमें वो देखने को मिलेंगे आज की इस वीडियो में। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी बहुत सारी कि इंडिया के पास टॉप 5 कौन से ऐसे फाइटर जेट हैं जो कि इंडिया का कह लें कि मिलिट्री पावर और एयरफोर्स पावर को बढ़ाते हैं और इंडिया की हदूदों की हिफाजत करते हैं। तो गाइस, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के टॉप आधुनिक युग 5 में फाइटर्स। हवाई युद्ध में वर्चस्व स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार लड़ाकू विमान है। ये केवल एक हथियार नहीं, बल्कि शत्रु के मनोबल को तोड़ने और उनमें डर पैदा करने का एक बड़ा माध्यम है। जिस देश के पास जितनी उन्नत फाइटर जेट होते हैं, उस देश की वायुसेना उतना ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि भारत के पास कौन कौन से लड़ाकू विमान हैं और वे कितने शक्तिशाली हैं। टॉप 5 इस फाइटर वीडियो में जेट्स। हम भारत के टॉप 5 फाइटर जेट के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 5, डसॉल्ट मिराज 2000। ये एक फ्रेंच मल्टीरोल सिंगल इंजन सिंगल सीटर 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसे प्रमुख रूप से डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ये विमान दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए बनाया गया है, जो पूरी तरह से लोड होने पर 30 mm रॉकेट के साथ विभिन्न प्रकार की मिसाइलें और लेजर गाइडेड बमों से लैस होता है। मिराज 2000 की अधिकतम गति 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1550 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। इसकी लंबाई 47 फीट, ऊंचाई 17.1 फीट है। ये 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे उड़ान के दौरान पायलट की आवाज से भी नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बता दें कि 1999 में करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 ने अहम भूमिका निभाते हुए दुश्मन की कमर तोड़ दी थी। मिराज द्वारा दागे गए लेजर गाइडेड बम ने दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त कर दिया था। इंडियन एयरफोर्स में 47 डसॉल्ट मिराज 2000 जेट्स सक्रिय है। नंबर 4, मिग 29। ये एक सुप्रसिद्ध मल्टीरोल लड़ाकू विमान है जिसे रूस के मिकोयान डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। भारतीय वायुसेना ने इसे 1986 के दशक में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शामिल किया। ये अपनी गति क्षमता और उन्नत तकनीकों के लिए जाना जाता है। मिग 29 की मैक्सिमम स्पीड 2.2 मैक है और ये लगभग 59,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। जब ये विमान 15 हवा से हवा अगस्त और होती हवा है से तब ये जमीन पर कलर हमले छोड़ते हैं करने ना। में कुशल है। इसकी लंबाई लगभग 56.8 फीट, विंग स्पैन 37.2 ये भी फीट होते हैं और ऊंचाई 15.5 फीट है। भारतीय वायुसेना ने मिग 29 का उपयोग कारगिल युद्ध के दौरान बड़े प्रभावी तरीके से किया था। ये विमान दुश्मन के विमानों को मार गिराने और वायु श्रेष्ठता हासिल करने में बेहद उपयोगी साबित हुआ। मिग 29 को 40 से ज्यादा देशों की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं या कर चुकी है। इंडियन एयरफोर्स ऐसे 60 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, LCA तेजस। LCA तेजस ये बहुत जालिम भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट रूप है से इंडिया के विकसित पास। हल्का लड़ाकू विमान है जो 4.5 पीढ़ी का है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 5 जनरेशन रक्षा अनुसंधान एयरक्राफ्ट एवं विकास संगठन DRDO ने जो है ना इसको डेवलपमेंट एजेंसी ADA के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे मिग 21 के स्थान पर लाने के लिए तैयार किया गया है। तेजस के 3 प्रमुख वेरिएंट है: तेजस मार्क 1, मार्क 1A और तेजस ट्रेनर। तेजस मार्क 1 में 23 मिलीमीटर की 2 बैरल वाली GSH 23 तोप लगी है। ये एयर टू सरफेस और एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। इसके अलावा मार्क 1 में लेजर गाइडेड बम, ग्लाइड बम और क्लस्टर वेपन भी लगाए गए हैं। तेजस मार्क 1 और मार्क 1A की लंबाई 10.4 फीट, ऊंचाई 14.5 फीट और विंग स्पैन 26.1 फीट है। तेजस मार्क 1 की मारक दूरी 500 किलोमीटर है, जबकि मार्क 1A की 739 किलोमीटर तक है।
दोनों की अधिकतम गति 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। मार्क 1 में 8 हार्ड पॉइंट है, जबकि मार्क 1A में 9 हार्ड पॉइंट है, जहां बम और मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। तेजस मार्क 1A में उन्नत तकनीक से लैस उपकरण है, जो इसे दुश्मन के हमलों से बचाने में मदद करते हैं। इसमें एक विशेष जैमर है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। साथ ही इसमें ऐसी तकनीकें हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को गुमराह कर सकती हैं, जिससे विमान सुरक्षित रहता है। बहुत ही एडवांस है यार। सुखोई Su-30 MKI ये भी बहुत जबरदस्त एयरक्राफ्ट है। सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में शामिल सुखोई है। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइन देखो इस है। ये रूस एयरक्राफ्ट के सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है और भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये तो मानना पड़ेगा, जो चीज इंडिया के पास ना वैसी किसी के पास भी नहीं है ना। हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। Su-30 MKI में 2 इंजन लगे हैं, जो इसे जबरदस्त ताकत और उच्च गति प्रदान करते हैं। इसकी अधिकतम गति 2 मैक तक पहुंच सकती है, जो ध्वनि की गति से दोगुनी है। ये विमान 3000 किलोमीटर से अधिक की रेंज में ऑपरेट कर सकता है। बहुत जबरदस्त हवा स्पीड है में इसकी। ईंधन भरने की सुविधा के कारण इसकी सीमा और भी बढ़ जाती है। मतलब कि हवा में इसमें ईंधन भी भरा जा सकता है। विंग स्पैन 48.3 फीट और ऊंचाई 20.1 फीट है। ये करीब 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर का ऑटो कैनन लगी है, जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर बच नहीं ये सकता। ड्रोन था। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं, जो वाह इसे यार, और भी जबरदस्त। घातक बनाती है। ये विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इस विमान में अत्याधुनिक एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगाए गए हैं, जो इसे दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम बनाते हैं। इसमें ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी खतरनाक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले बहुत समय में खतरनाक है ये तो इसे वाकई। और भी अपग्रेड करके सुपर अभी सुखोई और बनाया भी जाएगा। अपग्रेड होगा। वर्तमान समय में भारत के पास सुपर सुखोई बनाया जाएगा अभी। सक्रिय सुखोई एस Su-30 मौजूद है। नंबर 1 पर है डसॉल्ट राफेल। ये फ्रांस राफेल। द्वारा निर्मित एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसे डसॉल्ट एविएशन ने विकसित किया है। ये एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो दुनिया भर में अपनी ताकत, तकनीक और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। ये 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी लंबाई 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट जबरदस्त और यार। ऊंचाई 17.6 फीट है। इसकी अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3700 किलोमीटर है। ये अधिकतम सबसे ज्यादा स्पीड है इसकी। 952 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल का मुख्य काम हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करना है। ये कई तरह के मिशनों को भी सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है, जैसे हवाई सुरक्षा, गहन स्ट्राइक मिशन, परमाणु हमले और खुफिया मिशन। इसकी तकनीकी खूबियों में एडवांस एवियोनिक्स, मल्टी रेंज मिसाइलें और शक्तिशाली स्कैल्प मिसाइल शामिल है, जो इसे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मेटेओर और स्कैल्प मिसाइल से ये दुश्मन के ठिकानों पर दूर से भी घातक हमले कर सकता है। मौजूदा समय में भारत के पास फ्रांस से खरीदे कुल 36 राफेल विमान हैं। भारत ने राफेल को अपने बेड़े में शामिल किया, ताकि वो न केवल अपनी हवाई सीमाओं को सुरक्षित कर सके, बल्कि दुश्मनों पर बढ़त बना सके। जबरदस्त इसके यार। अलावा 2 और फाइटर जेट जगुआर और मिग-21 भारतीय वायुसेना में शामिल है। जगुआर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता, जिससे ये दुश्मन के रडार से बचते हुए दुश्मनों के ठिकानों पर अचूक हमला कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स में ऐसे 115 जगुआर अभी सर्विस में हैं। वहीं मिग-21 मौजूदा समय में 40 मिग-21 जेट इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव है। दोस्तों, मिग-21 वही फाइटर जेट है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। ये शक्ल से ही खतरनाक लग रहा है इस ना। बात को स्वीकार कभी नहीं किया। तो दोस्तों, ये है भारत के टॉप लड़ाकू विमान
इसमें से कौन सा फाइटर जेट आपका फेवरेट है? जी, तो गाइस इसी के साथ वीडियो खत्म। बहुत ही यार इंटरेस्टिंग वीडियो थी हैं कि इंडिया के पास इतने घातक किस्म के हथियार और इतने जबरदस्त किस्म की खतरनाक एडवांस फाइटर टेक्नोलॉजी जेट के साथ जो है वो फाइटर जेट मौजूद हैं, तो इंडिया को किसका डर है यार? जब वाकई। इतने जबरदस्त और एडवांस किस्म की कह लें टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो एयरक्राफ्ट इंडिया के पास मौजूद हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि यार वो जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी सहूलत को भी जो है इन एयरक्राफ्ट से जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है गाइस। इंडिया की एयरफोर्स जो है वो इसी जो है ना कह लो कि बलबूते पे अपनी ताकत मनवाती है, क्योंकि उनके पास इतने घातक किस्म के एयरक्राफ्ट हैं जिससे जो है इंडिया कुछ भी कर सकता है। तो ये बहुत जबरदस्त बात है। अभी हमने 2 एयरक्राफ्ट जो है वो एंड में देखे हैं, लेकिन आपको मैं गाइस बताता चलूं कि सुखोई और तेजस जो है ये मेरे फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों जहाजों से जो है ना बहुत ज्यादा काम लिया जा सकता है। बाकी जहाज अपनी जगह पे हैं इंडिया के, लेकिन ये जो 2 जहाज है ना ये बहुत ही पावरफुल मुझे लगे। और इनका डिजाइन और इंडिया के एयरक्राफ्ट आप देख रहे हो कि उनको अलग ही डिजाइन दिया हुआ है। इस तरह का डिजाइन जो है मैंने दूसरे किसी भी ममालिक के एयरक्राफ्ट का नहीं देखा अभी तक। तो मुझे तो ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे लगे। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।